बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा आताकुमुर्रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अपने बंदों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए बुनियादी तौर पर दो तरीक़ों को इख्तियार फरमाया। उनमें से एक तो रिजालुल्लाह है और दूसरा किताबुल्लाह है। किताबुल्लाह के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर किताबें नाजिल फरमाई। उन किताबों में सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन, तौहीद, रिसालत और आखिरत से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में रहते हुए क्या कुछ करना है और इस दुनिया से जाने के बाद हमारे साथ क्या मामला पेश आएगा, वो सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। और दूसरा तरीक़ा जो ज़िक्र किया गया रिजालुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया ताकि बंदों के सामने दोनों बातें मौजूद रहें। किताब भी रहे जिसकी हैसियत दस्तावेज़ की है, आइन की है, और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा ताकि वो बंदों को ज़िंदगी गुजार कर बताएँ, तरीक़े प्रैक्टिकली बताएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखते हैं जिसको सुन्नत कहा जाता है, वो इन बातों से भरी हुई है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम तमाम बंदों के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा है, नमूना है। गोया आपकी ज़ात रोल मॉडल है और आप चलता फिरता कुरान है। एक कुरान तो वो है जो हम सफ़हात की शक्ल में अपने पास रखते हैं और उसमें देखकर पढ़ते हैं, और दूसरा कुरान वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। आप चलता फिरता कुरान थे। इसीलिए जब एक मरतबा किसी सहाबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप बताएं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा है? वही तो हुज़ूर के अखलाक हैं। गोया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। और सच्ची बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद 23 साल के कलील और मुख्तसर से अरसे में जो इनकलाबी कारनामा अंजाम दिया है, तारीख़ इंसानी उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात को जब हम पढ़ते हैं और आपकी सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल होता रहा और आप बंदों तक उसको पूरी फ़िक्र के साथ, लगन, जोश, जज्बे और वलवले के साथ पहुँचाते रहे। इसीलिए कुरान करीम हमारे पास हू बहू वही मौजूद है जो अल्लाह ताला ने आप पर नाजिल फरमाया था। यानी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से जो कुरान नाजिल हुआ, वो कुरान हमारे पास हू बहू बेआईनी ही पहुँचा है। उसमें किसी लफ्ज़, किसी हर्फ की कोई कमी बेशी नहीं हुई है। ये कुरान मजीद का ऐसा मुआजिज़ा है जो किसी दूसरी किताब के हिस्से में नहीं आया है। दिगर अंबिया पर किताबें नाजिल हुई, लेकिन वो किताबें आज अपनी असली शक्ल में महफूज नहीं है। उसमें तहरीफ हो गई, तब्दीली हो गई, बहुत कुछ चेंजिंग हो गई, हज़्फ़ इजाफ़ा हो गया। लेकिन कुरान मजीद की खुसूसियत वो है जो आज तक बाकी है और ये क़यामत तक बाकी रहनी है, चूँकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। दूसरी बात, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और सुन्नत को भी अल्लाह तबारक व तआला को महफूज रखना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर के जो शागिर्द थे उनके अंदर ऐसी इस्तेदाद, ऐसी सलाहियत और क़ुव्वत पैदा फरमा दी कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता और जुड़ी हुई हर बात को मिन व अन आने वाली नस्लों तक पहुँचाया और अपने शागिर्दों को बताया। हम देखें कि सहाबा इकराम, ऐसा लगता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर ख़ास मुंतखब बनाकर आपको शागिर्दान रशीद की शक्ल में अता फ़रमाए थे। सहाबा इकराम जैसे शागिर्दान कभी इस दुनिया में किसी भी उस्ताद को नहीं मिले होंगे जो हुज़ूर को मिले थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन
पूरे वालिहानापन के साथ पूरे आशिक, सच्चे पक्के आशिक बनकर हुजूर की खिदमत में बैठते थे, इल्म हासिल करते थे, हुजूर की अहादीस को सुनते थे और हुजूर जो कुछ किया करते थे वो देखा करते थे और फिर दूसरे सहाबा इकराम को बताया करते थे। फिर सहाबा इकराम जब रह गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर सहाबा इकराम ने अपने शागिर्दों को बताया, जिनको हम ताबईन कहते हैं, फिर ताबईन तब ताबईन को, बुजुर्गान दीन और सलफ़ सालिहीन के वास्ते से हुजूर की ये अहादीस दिगर लोगों तक पहुँची। लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब सहाबा इकराम भी आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो कुछ ऐसे बददियानत लोग भी पैदा होने लगे जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मन गढ़ंत और बेबुनियाद बातें मंसूब करने लगे थे, जिनको मौजू अहादीस कहा जाता है, मन गढ़ंत बातें कहा जाता है। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अहादीस नहीं थी, लेकिन उन नाम निहाद बुजुर्गान ने या ये कि उन जालसाज लोगों ने उन बातों को जो कि उनकी अपनी थी हुजूर की तरफ मंसूब करके लोगों को बताया कि ये तो हदीस है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नतों की हिफाजत के लिए, अहादीस की हिफाजत के लिए ऐसे रिजाल कार पैदा फरमाए, उन्होंने हदीस की हर तरीके से हिफाजत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जो अहादीस थी उनको उन्होंने परखा, जांचा, अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल की और ऐसा लगता है कि बहुत ही बारीक छलनी में एक एक बात को छाना और फिर अपने शागिर्दों को बताया कि ये असल में हुजूर की अहादीस हैं। और जो बातें हुजूर की तरफ मन गढ़ंत मंसूब कर दी गई थी उन तमाम तर बातों के बारे में भी उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और लोगों को पता चल गया कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी हदीस मौजू है और मन गढ़ंत है जिसका हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम देखें ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो इस बात की तहकीक करने की भी ज़रा जहमत गवारा नहीं करते। उनके पास कोई बात पहुंची, हुजूर का ऊपर हवाला है कि ये हदीस है, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी और शेयर कर दी। ऐसी बहुत सारी बातें और बेबुनियाद रिवायतें आजकल सोशल मीडिया पर आम हैं और मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर मिसाल है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। आपने बहुत सारे सियासी बाजीगरों को और बहुत सारे ऐसे उलमा को भी जो मिंबर से ये बात बैठकर बयान करते हैं, उन्होंने भी तहकीक नहीं की। वो कहते हैं कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है और ये ईमान का हिस्सा है और ये हुजूर की हदीस है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हुजूर का इस हदीस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अपनी जगह अलग है कि वतन से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखना चाहिए और बुनियादी तौर पर इंसान को होती भी है, जिस ज़मीन से वो पैदा होता है उससे उसको वालिहानापन और वाला ताल्लुक़ भी होता है। लेकिन हुजूर ने इस तरह की कोई बात नहीं फरमाई कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन लोग इसको धड़ल्ले से हदीस का टाइटल लगाकर बयान कर रहे हैं और लोगों में फैला रहे हैं। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मंसूब कर दी गई कि इन चीज़ों से गरीबी आती है। आपने देखा होगा बहुत सारी मस्जिदों में भी एक चार्टर लगा होता है और उस पर लिखा होता है कि इन 30 चीज़ों से घर में गुर्बत आती है। हालांकि हुजूर ने उन बातों को बयान नहीं फरमाया है। अगर इस तरह की मिसालें मैं आपको दूं तो सैकड़ों मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं कि जो बुनियादी तौर पर हुजूर की हदीस नहीं है, लेकिन लोगों ने हुजूर की तरफ मंसूब कर दिया और लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। तो हर ज़माने में ऐसे लोग पैदा होते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ज़बरदस्त और अजीम काम अपने उन मुंतखब बंदों से लेता रहा कि जो हुजूर की अहादीस की हिफाजत करते रहे हैं। पहले ज़माने में भी ऐसे बासलाहियत लोग मौजूद थे और आज भी हैं और क़यामत तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे कि जो इस अजीम कारनामे में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। सच्ची बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत के लिए कुछ भी काम करना ये इंसान की खुशनसीबी की दलील और निशानी होती है। चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ना, फिर लोगों तक पहुँचाना, फिर खरे और खोटे में फ़र्क करना, सही और मन गढ़ंत अहादीस में फ़र्क करना, ये बहुत अज़ीमुश्शान काम है जो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों से लेता है। और हुजूर की ज़रा सी भी निस्बत अगर बंदे को हासिल हो जाए तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा इला आखिरिल हदीस, कि वो आदमी सरसब्ज़ व शादाब हो जाए जो आदमी मेरी बात को सुने, फिर उसे याद करे, फिर उसे पहुँचाए। और हकीकी बात यह है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सरसब्ज़ व शादाब रखता है जो हुजूर की अहादीस की खिदमत में मशगूल रहते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे अपने बूढ़े असातिज़ा को देखा है कि जो 90-90 साल के हैं, 85 साल के हैं, लेकिन उनकी अक्ल बिल्कुल सही सलामत है। आम बूढ़ों की तरह वो जज्बाती नहीं हो जाते हैं, वो बात बात पर गुस्सा नहीं करते हैं। जैसा कि बुढ़ापे में जाके आपने देखा होगा उनके गुस्से में भी इजाफा हो जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पर उनके मिजाज को ठेस पहुंच जाती है। बहुत सी मरतबा इंसान की अकली काम करना बंद कर देती है। लेकिन जो लोग अहादीस की खिदमत करते हैं अल्लाह ताला उनको इस खिदमत की बरकत से सरसब्ज़ शादाब रखता है, उनकी अक्ल सही सलामत रहती है। ज़ईफ़ तो हो जाते हैं, जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन अक्ल बिल्कुल सही सलामत रहती है। ये हदीस की खिदमत की बरकत है। और
अगर इस तरह के वाक़यात सुनाए जाएँ कि हदीस की खिदमत की बरकत से किसको क्या क्या मिला, तो बहुत लंबी हो सकती है वीडियो। बहरहाल मुझे इस वक्त इस तमहीद के बाद जिस बात को आपके सामने ज़िक्र करना है वो है हमारे एक बहुत ही ख़ास दोस्त और रफ़ीक़ दर्स जिनके साथ हमने शाही मुरादाबाद में इफ्ता किया। उन्होंने इसी फ़न हदीस से मुताल्लिक़ बहुत ज़बरदस्त एक किताब तालीफ़ फ़रमाई है जो अल फ़वाइदुज़ ज़ैनिया के नाम से अब मार्केट में आ गई है और कुतुब खानों में पहुंच गई है। बहुत ज़बरदस्त किताब है। इस किताब की जो खुसूसियत है वो ये है कि अहादीस की जितनी टर्म्स होती हैं, इस्तिलाहात होती हैं, उन्होंने उन तमाम तर इस्तिलाहात को इस मुख्तसर से किताबचे में उन लोगों के लिए लिख दिया है जो उर्दू स्पीकर हैं और उर्दू ही जानते हैं, उर्दू ही समझते हैं, अरबी से नावाकिफ़ हैं। क्योंकि आमतौर से अरबी में इस तरह की जो किताबें हैं वो हर एक आदमी नहीं पढ़ सकता है, वो वही पढ़ सकता है जो अरबी ज़बान से वाकिफ़ हो, जिसने आलिमियत का कोर्स किया हो। चूँकि आलिमियत के कोर्स में भी जो किताबें इस बारे में पढ़ाई जाती हैं वो भी ज़्यादातर अरबी ज़बान में होती हैं। जैसे एक बहुत मशहूर किताब है नुख़बतुल फ़िक्र, वो आलिमियत के भी आखिरी साल में पढ़ाई जाती है बहुत सारे मदरसों में। इसी तरह एक मशहूर मुक़द्दमा है, मुक़द्दमा शेख अब्दुल हक़, इसी तरह मुक़द्दमा सही मुस्लिम है। ये सब के सब अरबी ज़बान में किताबें हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम किताबें हैं जो उर्दू ज़बान में हैं और बहुत मुख्तसर हैं, आसान हैं। कोई भी आदमी अगर उनको पढ़े तो आसानी के साथ समझ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर बार बार आपने सुना होगा ये सही हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है और ये हदीस मरफ़ू है, इस तरह आपने सुना होगा। ये आम लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जो लोग आलिम हैं वो तो सुनते ही रहते हैं, उन्होंने तो आलिमियत का कोर्स करते हुए भी सुना है। लेकिन हमारे जो साथी पूरे आलिम नहीं हैं वो भी मुताला करते हुए या किसी का बयान सुनते हुए इस तरह का लफ्ज़ सुनते ही रहते हैं कि यह हदीस मरफ़ू है, यह हदीस मौक़ूफ़ है, यह हदीस मक़तू है। इस तरह के टर्म्स वो सुनते रहते हैं। तो इन तमाम तर बातों का क्या मतलब होता है, इन इस्तिलाहात का और इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, वो तमाम का तमाम हमारे साथी मुफ्ती ज़ैनुर राशिदीन ने इस किताब में लिख दिया है। वो पिछले कई सालों से इल्म हदीस से मुताल्लिक़ किताबें मुरादाबाद के एक मशहूर और बड़े मदरसे में पढ़ा रहे हैं। और जब आदमी किसी फ़न को बार बार पढ़ाता है, उसकी किताबों को पढ़ाता है, तो ख़ुद उस फ़न से भी इंसान को वालिहानापन वाला ताल्लुक़ पैदा हो जाता है और इंसान को इतनी कमांड और इतना तजर्बा हासिल हो जाता है, वो फिर अच्छी तरह हदीस से मुताल्लिक़ किताब को या जिस फ़न को भी वो पढ़ाता है उसके बारे में लिख सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि शेखैन ने ये फ़रमाया है, शेखैन का लफ्ज़ हो सकता है आपने सुना हो कि शेखैन ने फरमाया है। तो शेखैन किसे कहते हैं हदीस की इस्तिलाह में? हालांकि शेखैन अलग अलग फ़न में अलग अलग लोगों को कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम के बारे में अगर कहा जाए कि शेखैन ये फरमाते हैं या शेखैन का ये अमल है सहाबा इकराम के बारे में, तो उससे मुराद हज़रत अबू बकर होते हैं और हज़रत उमर होते हैं। अगर ये बात फ़िक़ा के फ़न में कही जाए कि शेखैन ने फरमाया, तो उससे मुराद इमाम अबू हनीफ़ा होते हैं, हनफी स्कूल ऑफ थॉट में, हनफी फ़िक़ा में, और इमाम अबू यूसुफ़ होते हैं। इसी तरह अगर हदीस में कहा जाए कि शेखैन ने ये फरमाया है, तो हदीस के सब्जेक्ट में और हदीस के फ़न में इससे मुराद इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम होते हैं। इसी तरह आपने सुना होगा ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस से क्या मतलब है इसका? मुत्तफ़क़ अलैह हदीस का मतलब ये होता है कि ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। तो इस तरह की जो टर्म्स आप बार बार सुनते रहते हैं, वो तमाम की तमाम टर्म्स और इस्तिलाहात इन्होंने अपनी इस किताब में बड़ी बड़ी किताबों से लेकर लिख दी हैं। जो हदीस की जो फ़न उसूल हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं, अरबी ज़बान में है, मुअतबर है, मुस्तनद और ऑथेंटिक किताबें हैं, उन किताबों से लेकर इन्होंने उर्दू में आम लोगों के लिए भी किताब लिखी है जो माशाअल्लाह मुख्तसर भी है, ज़बरदस्त भी है, और कोई आदमी पढ़ना चाहे और समझना चाहे तो इसकी मदद से आसानी के साथ समझ सकता है। बहरहाल चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़रूर आपको इस बात का मशवरा दूंगा कि आप ये किताब ख़ुद भी पढ़ें और दूसरे अपने घर वालों को पढ़वाएं और जो दोस्त अहबाब हैं उन तक ये किताब पहुँचाएँ। बहुत बेहतरीन गिफ्ट होता है किताब की शक्ल में किसी को हदिया देना। ये एक ऐसा हदिया होता है जो ख़ुद आदमी के लिए सदका जारिया होता है। चूँकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पर इक्तिफ़ा करता हूँ और आपको किताब से मुताल्लिक़ मैं ज़रा तफ़सील डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और जो किताब का नाम है, इस किताब के जो मुअल्लिफ़ हैं, वो राइटर हैं, उनके बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, आप उनसे रब्ता करके इस किताब को मंगवा सकते हैं और ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हदीस की से निस्बत अता फ़रमाए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत में अल्लाह ताला हम सब को कबूल फ़रमाए, हमारा हिस्सा भी शामिल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।